बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सुहेल आफरीदी ने वीडियोस चलाई, बताया कि कारकुनों के साथ क्या हुआ और अब वो क्या करने जा रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो वार्निंग की शक्ल में सुहेल आफरीदी ने की हैं, लेकिन उनसे पहले मुझे बात करनी है कुछ और चीज़ों पर। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत अहम मौज़ूआत हैं। हमारे यहाँ जो चीज़ें गुज़श्ता कुछ अरसे में तजावुज़ की शक्ल में, अवाम पर जुल्म की शक्ल में, अवाम की ज़िंदगी अजीरन करने की शक्ल में इस मुल्क की अशराफिया ने, उनके सरों पर सवार गर्दनों पर मुसल्लत अशराफिया ने की हैं, वो एक ऐसी चिंगारी हैं कि जो किसी भी वक्त एक लावा पक रहा है, बारूद का ढेर है, लोगों के जज्बात सुलगे हुए हैं, वो किसी भी वक्त एक धमाके की वजह बन सकती हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही, इसकी भी बात करनी है। सबसे पहले सुहेल आफरीदी और अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुआ क्या, ज़रा ये मंजर देखिए। ये जो मैं आपको बल्कि फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, सुहेल आफरीदी तैयार, अलीमा खान साहिबा तैयार, मरकज़ी लीडरशिप तैयार, गुज़श्ता रोज़ जो कुछ हुआ उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन कैमरे लगे हुए हैं, सोशल मीडिया है, तवज्जो है, लाइट्स हैं, तो फ्रेम में मैं आऊँगा। यह हमने पहले भी मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं को देखा है, तो फ्रेम में मैं आऊँगा, मरकज़ी कुर्सी के पीछे मैं, मरकज़ी कुर्सी पर मैं। तो सुहेल आफरीदी के बिल्कुल पीछे आप देख रहे हैं नादिया खटक साहिबा को, बड़ी सीनियर कारकुन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी लॉयल कारकुन है। जमान पार्क में, अडयाला में, फिर उसके बाद बनी गाला में, हर जगह आपको नादिया खटक नज़र आएंगी, पूरे मुल्क में नज़र आएंगी। कराची आएँ, किसी और शहर जाएं, नादिया खटक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे ज़्यादा नुमायां चेहरा है वो आपको नज़र आएगा। लेकिन नादिया खटक सुहेल आफरीदी की सीट के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि यहाँ मुख्तलिफ रहनुमा आने लगे, एक के बाद एक करके MNA MPAs आने लगे इस फ्रेम में खड़े होने के लिए, और शायद धक्के पड़ना शुरू हुए। मैं नहीं कहता कि क्या हुआ। सोशल मीडिया पे बात की जा रही है कि जो सिक्योरिटी एहलकार नादिया खटक के बिल्कुल साथ आपको नज़र आ रहा है, ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी टीम में शामिल, गंडापुर साहब की सिक्योरिटी टीम में शामिल, ये अभी सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी टीम में शामिल। और इस हद तक ये सुहेल आफरीदी की सिक्योरिटी टीम में भी इम्पॉर्टेंट आदमी कि कल जब सुहेल आफरीदी अडयाला जाने के लिए निकले तो ये उस वक्त मना कर रहे थे शफी जान को, और उनसे कहा आप आगे बैठें, यानी ये चीज़ें संभालने वाले साहब हैं। इन्होंने नादिया खटक को पीछे हटने को कहा, या क्या हुआ कि अचानक आप देखें नादिया खटक ने मुंह पे हाथ रखा है, रश है, बहुत धक्के लग रहे हैं, मुंह पे हाथ रखा और रो पड़ी है नादिया खटक। अब इसको सोशल मीडिया पर 10 रंग और 10 उल्टे सीधे रंग भी दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है धक्के दिए गए, कोई कह रहा है कोई बेहूदगी की गई, 10 चीज़ें। लेकिन नादिया खटक जो हैं, जो बड़ी लॉयल कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हमारे यहाँ सहाफ़ियों ने इनके रोने पर वीडियोज़ की हैं कि ये हर जगह रो पड़ती हैं, और उन वीडियोस पर बड़े व्यूज़ लिए हैं। लेकिन नादिया खटक जो हैं, उनका लॉयल होना, उस पर किसी ने बात नहीं की। इनको बस रोने वाली एक फ़िगर के तौर पर कि ये हमेशा रो पड़ती हैं, ऐसे सामने रखा गया है। तो नादिया खटक के साथ क्या हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताए और ये सीखें कम अज़ कम। आप अब तो कोई नई जमात नहीं है, जमात को 26-27 साल हो रहे हैं, आपके इक़्तिदार का ये तीसरा मौका है, और फिर उसके बाद ये हरकतें आपके MNAs की, MPAs की जानिब से एक छोटे से फ्रेम में खड़े होने के लिए एक दूसरे को धक्के देकर हटाना, गार्ड्स से हटवाना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या क्या बड़ी मुहिम चलाएंगे, जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं वो क्या करेंगे। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि आपकी ख़वातीन मुँह छुपा कर रो पड़ें, आप लोगों की वजह से ये हो रहा है। दूसरा, सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बात करते हैं। कराची में इस पुलिस वाले को देखिए, बड़ा वायरल हो रहा है। ये मेट्रोपोल के नज़दीक एक जगह प्रोटोकॉल लगा हुआ था, और उस प्रोटोकॉल में जब लोग बहुत देर उस अजियत को बर्दाश्त करते रहे तो लोगों ने आवाज़ें लगाना शुरू की, ओ भाई खोलो ओए, ये करते हैं लोग, हॉर्न बजाते हैं, पूछते हैं, ओए ओए की आवाज़ें निकालते हैं। और फिर वहाँ पर प्रोटोकॉल में जो सामने ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो तो खड़े हुए थे, एक अहलकार जिसके पास वेपन था, बड़ी गन थी, वो सामने से आया, नौजवान अहलकार, गन लहराई, हटो, लोगों को आके डराया, धमकाया, लोगों ने कहा चला गोली मार, तू गोली मारेगा मार। ये हुआ। मेरा प्रॉब्लम यह है कि हमने अभी कुछ दिन पहले बिलावल हाउस के बिल्कुल नज़दीक, बारबेक्यू टुनाइट इस तरफ उस तरफ बिलावल हाउस, हमने सिक्योरिटी ब्रीच देखा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का।
आमतौर पर ये जो लगाया जाता है ना प्रोटोकॉल, इसका तरीका होता है 2 से 3 मिनट, बहुत हो गया तो 5 मिनट। ये सारे वायरलेस पर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और बिल्कुल साहब निकल पड़े, बड़े साहब निकल पड़े तो फिर चलो ट्रैफिक रोको, और जब गुजर जाएंगे तो जाने दो। वो बेचारा अहलकार जो खड़ा होता है उसको भी अंदाजा है कि लोग किसी मजबूरी में कहीं जा रहे हैं, हर कोई तफरीह के लिए नहीं निकला हुआ, अपने काम से जा रहे हैं, तो इनको इतनी अजियत ना दो। लेकिन वहां आधा घंटा हुआ था जरदारी साहब वाले उस प्रोटोकॉल पे। लोग बारबेक्यू टू नाइट वाली साइट पर आए, सर्विस रोड पर आए, और वहां से निकलकर चले गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का सिक्योरिटी ब्रीच हो गया। अभी तारक रोड के नज़दीक एक बार शायराए कायदीन पर, एक बार शहीद मिल्लत पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अब की बार ये हुआ है। यह हमारी अशराफिया को समझने की ज़रूरत है कि जो पुलिस वाले आपने रखे हुए ना, और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के अहलकार जो शहरियों को डराते हैं, धमकाते हैं, गने दिखाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, अभी हुआ था कुछ दिन पहले एक पुलिस वाले के बेटे के साथ हुआ, ये सब कुछ करते हैं। ये जान लें कि जो लोग इनको बार बार चकमा देकर निकल रहे हैं, ललकार रहे हैं, चला गोली मार, मारेगा मार गोली, ये इस वक्त बारूद के ढेर के ऊपर मौजूद है। इनकी बस हो चुकी है, इनकी जिंदगी आपने जीरन कर दी, आप लोगों ने इनसे जीने का हक छीन लिया, ये ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त एक आम आदमी मालूम है कैसी जिंदगी गुजार रहा है। हर दूसरे दिन कराची में, लाहौर में, किसी भी जगह, किसी सराफा बाजार जाइए, आपको अपने आंसू छुपाती हुई माएँ, बच्चियाँ, वहाँ पर औरतें नज़र आएंगी, मर्द नज़र आएंगे जो अपने घरों में औरतों की बालियाँ, उनकी अंगूठियाँ, उनके जेवरात बेचने आए हुए हैं ताकि जिस्म और रूह का रिश्ता कायम कर रख सकें। आप लोगों ने उनकी ज़िंदगी अजीरन ऐसे कर दी है। आज किसी के बिल में जो फिक्स्ड अमाउंट है उसका आपने अजदहा छोड़ दिया है। आज लोगों की ज़िंदगी पर आपने गैस का बिल, बिजली का बिल, महंगाई, पेट्रोल का खर्चा, जिस तरह से आपने उसकी ज़िंदगी कर दी है, एक आम आदमी आपको मुंह भर के गाली देता है, झोली भर के बद्दुआएं देता है, आपकी शक्ल से नफरत करता है, आपकी हुकूमत से नफरत करता है। आपका खुर्रम शहजाद टेलीविज़न पर बैठकर जब बात करता है ना कि मोटरसाइकिल वाले को तो सपोर्ट मिल रही है, तो वो आपकी शक्ल पर 4 हर्फ भेजता है। ये उसकी ज़िंदगी आपने कर दी है। इन पुलिस वालों को रोकें, इन कानून नाफिज करने वालों को रोकें, अपने इन मुहाफिजों को रोकें, वगरना ये पिटेंगे, और इनके पिटने के बाद फिर ये लोग, वो जो बार बार कहा जाता था ना कि ये घुसेंगे, महलों में घुसेंगे, ये आप इस मुल्क में श्रीलंका बनाने की तरफ जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें जो आप कर रहे हैं। वो मंजर भोपाली ने कहा था, इस मुल्क का, खास तौर पे कराची का नौजवान आज उन लाइंस पे सोच रहा है कि ऊंचे ऊंचे नामों की तख्तियां जला देना, जुल्म करने वालों की वर्दियां जला देना, दर बदर भटकना क्या, दफ्तरों के जंगल में बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना। मौत से जो डर जाओ जिंदगी नहीं मिलती, जंग जीतना चाहो कश्तियां जला देना। आज कराची का, पाकिस्तान का नौजवान इन लाइंस पर सोचने पर मजबूर हो चुका है जो आपने उसकी ज़िंदगी कर दी है। हमारे घरों पर ये जो डिलीवरी बॉयज़ आते हैं, इनसे आप बात करके देखिए, इस शहर कराची में हर रोज़ लुट रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, और वज़ीर दाखिला सिंध को मेडल मिल रहा है, पुलिस वालों को मेडल मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी लोगों के घर गिरा रही है और उन लोगों को मेडल मिल रहे हैं। लोग आप लोगों की शक्लों से नफरत ना करें तो क्या करें? कितना बर्दाश्त करेंगे लोग? इस मुल्क के लोग कितना बर्दाश्त करेंगे? आप खुद उन्हें बाकायदा इन तमाम हरकतों के साथ चारा डाल रहे हैं कि आओ किसी दिन वो कर गुजरो जो अभी इस रीजन के तमाम ममालिक में हो चुका है, हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो खुदा का खौफ कीजिए। इसके बाद सुहेल आफरीदी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने वीडियोस चलाई, वो कहते हैं कि आप लोगों ने रास्ता बंद किया, आप लोगों ने गोलियां चलाई, आप लोगों ने कारकुनों पर हाथ उठाया, जुल्म ढाया, और हम तो रास्ते से जा रहे थे, आप लोगों ने रास्ता बंद किया। आप नफरतें बढ़ा रहे हैं, आपका ये रवैया रहा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। वो वहाँ खड़ा होकर भी कह रहा था कि मुल्क तोड़ना चाहते हो, एक सूबे के वजीर आला को इस तरह से रोक के क्या कर रहे हो? वो अब भी सवाल कर रहा है। और आप देखिए कि वो अपने तर्ज अमल से क्या दिखा रहा है, यानी वो खुद मौजूद नहीं है। उसने अपने गवर्नर को कहा आप लीड कीजिए, उसका गवर्नर, उसका वजीर खजाना, उसका अपोजिशन लीडर, वो आकर विफाक में बात कर रहे हैं इस हुकूमत के लोगों से कि आप हमारे हुकूक पर डाका डालकर बैठे हुए हैं, आपने हमारी गैस बंद करके रखी हुई है, आपने हमारे फंड्स रोक कर रखे हुए हैं, आप लोगों की पॉलिसीज ने हमारी गंदुम रोकी हुई है।
वो ये कर रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में मिसाली इत्तेहाद, मिसाली हुकूमत नज़र आ रही है। सुहेल आफरीदी पे 10 चीज़ों पे तनकीद होगी, 10 चीज़ों पे तारीफ बनती है। एक नौजवान सियासतदान 36 बरस की उम्र का, बिलावल से छोटा, जो वो कर रहा है, वो क्या कोई और कर सका है इस मुल्क में? ये जो हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि नहीं जी आप लोगों ने नफरत की सियासत की, उसकी सियासत को देखिए। और इस वक्त मरकज़ में जो सियासत हो रही है सूबों की तरफ से, जो खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, वहाँ की लीडरशिप के बारे में, पीटीआई लीडरशिप के बारे में सियासत हो रही है, उस सियासत को देखिए। और देखना पड़ेगा क्योंकि मुल्क में अवाम सबसे ज़्यादा उनके साथ कनेक्टेड है। आप इस वक्त उन्हीं लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज करने के लिए तैयार हैं कि ठीक है वोटर की उम्र बदलो। हर दूसरे दिन उस राना सनाउल्लाह के इंटरव्यू के बाद हर दूसरे दिन कोई एक शख्स आ जाता है, कहता है मैं समझता हूं कि वोटर की उम्र 25 साल होनी चाहिए। आपको समझ है, आपको अक्ल है, आप समझते हैं कि वोटर की उम्र 25 साल होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने, अलीमा खान साहिबा ने इतने बड़े वाकयात के बावजूद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ बात की है और बड़ी हिकमत के साथ बात की है। ये होता नहीं है कि किसी के साथ ये सब कुछ हो जाए और वो इस तरह से बात कर रहा हो, तो इसको समझने की ज़रूरत है। आखिरी चीज़ मुझे इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली हैं आसिफ महसूद साहब, उनके बारे में एक ऑडियो वायरल हुई। अब इस ऑडियो में 2 तालिबान एलिमेंट्स, प्रोबेबली एक अफगानिस्तान से, एक लोकल तालिबान एलिमेंट वजीरिस्तान के, वो बात कर रहे हैं कि आसिफ महसूद अपना बंदा है, उसके बारे में कुछ नहीं करना, उसको छोड़ दो। ये बात हो रही है और इसको मैं देख रहा था कि मीडिया चला रहा है, इसको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, इन्हीं चैनल्स की, जंग की, जियो की, ये वेबसाइट्स चला रही हैं कि आसिफ महसूद जो है उसके बारे में तालिबान के, इधर के तालिबान के, उधर के तालिबान के ख्यालात क्या हैं, ये हमारे यहाँ इत्मीनान से चलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है। उस आसिफ महसूद का मौक़िफ़ ये है कि मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, मेरा इनसे लेना देना ही नहीं है, और ये ऑडियो मुझे नहीं पता कि सही है, गलत है, क्या है। इदारे तफ्तीश करें, निकालें कि ये क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ हो जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबर इन चैनल्स पे नहीं चलेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ हो जाए तो फिर उसे एक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक एक वेबसाइट, एक एक न्यूज़ चैनल मुसलसल चलाएगा और उस पर बात करेगा, मज़ीद लोगों से बात करेगा, उस पर बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन सी होगी कि इनका क्या करना है, ये रवैया क्या है, ये तालिबान से मिले हुए हैं, ये पाकिस्तान से कितने मुखलिस हैं। ये इस वक्त किया जा रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।